Friends, this is the last and final part of change of voice. In this part, firstly, we read about infinitive sentences to passive voice. How we change, कैसे हमने change करना है infinitive sentences को, यानी कि to वाले sentences को passive voice में. जैसे आ गया you will have to do it, यू विल हैव टू डू इट. अब जो इट है ना बेटा, वो क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डू जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो हमने चेंज करा, इट विल हैव, इट विल हैव वहीं का वहीं रह गया. इट विल हैव टू बी डन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, थर्ड में. और उससे पहले क्या आएगा, जो टू डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए बी लग गया. टू बी डन बाय यू, टू बी डन बाय यू. और एक इस तरह का सेंटेंस हो रहा था, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू. इट इज टाइम टू की जगह क्या हो जाता है, इट इज टाइम फॉर प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जैसे आ गया, इट इज टाइम टू से प्रेयर्स, तो इट इज टाइम टू प्रेयर्स. प्रेयर्स क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा. इट इज टाइम फॉर प्रेयर्स टू बी सेड, टू बी सेड, टू बी सेड. क्लियर हो गया बेटा. अब कई बार सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं, जैसे पीपल से या दे बिलीव, इस तरह वाले सेंटेंस आ जाते हैं. जैसे द पीपल से दैट द अर्थ इज राउंड, तो पीपल से की जगह क्या आ जाएगा, इट इज सेड, क्योंकि से जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो थर्ड में चेंज हो जाएगी. और इट इज सेड दैट, बाकी सारा का सारा वही आ जाएगा, द अर्थ इज राउंड. अब सपोज करो ये लिखा है दे बिलीव दैट, अब दे बिलीव में किस में चेंज होएगा, इट इज बिलीव्ड दैट मोहन इज द बेस्ट डॉक्टर. इट इज बिलीव्ड दैट मोहन इज द बेस्ट डॉक्टर. अच्छा, ये मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया था, कई बार प्रेपोजिशन जो है वो हम बाय की जगह कुछ और भी लगाते हैं. जैसे एक सेंटेंस है, आई नो हिम, ही, हिम का ही बन गया बेटा. अब नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी, थर्ड में. लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके अकॉर्डिंग बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. अब यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या लग जाएगी, इज, एम या आर. तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, इज. तो ही इज नोन, नो की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड होती है नोन. तो नोन टू मी, क्यों नो के साथ क्या आएगा, टू आएगा. ऐसे ही सेटिस्फाइड के साथ विद आता है, कंटेंट के साथ इन आता है और सरप्राइज के साथ एट आता है. अब नेक्स्ट इसमें कुछ और टिपिकल सेंटेंसेस आते हैं बेटा, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने क्रैम करना है. जैसे रोज स्मेल स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट, रोज स्मेल्स स्वीट. तो इसको याद करना है, रट लेना है बस. रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट, रोज इज स्वीट व्हेन स्मेल्ट. अब देखो सिट डाउन लिखा है इसने, अपन ने सिट कौन सा लिखा, SIT वाला. लेकिन जो यहाँ लिखा जाएगा बी सीटेड, क्या लिखा जाएगा, बी सीटेड. सीट, सीट कौन सी आ गई, SEATED. ठीक है. नेक्स्ट एक और आ गया, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. ये कुछ एक सेंटेंसेज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये टिपिकल सेंटेंसेज होते हैं. तो ड्यूटी मस्ट बी डन, द ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन. तो अब नेक्स्ट आ गया, इट इज़ योर ड्यूटी टू दिस वर्क, इट इज़ योर ड्यूटी टू डू दिस वर्क, यू आर सपोज्ड टू डू दिस वर्क. इसका क्या बन जाएगा, यू आर सपोज टू डू दिस वर्क. ठीक है बेटा. तो ये हो गए आपके फाइनल सेंटेंसेस, फाइनल सेंटेंसेस हो गए बेटे, जो चेंज ऑफ वॉइस के सारे पार्ट हमने कर लिए, चारों के चारों पार्ट. चारों पार्ट आप समझ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी. किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन वो पूछ ले, चाहे वो आपका +2 का एग्ज़ाम है या आपका कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आप सभी आराम से वॉइस कर पाएंगे. बट यू हैव टू सी ऑल द 4 वीडियोज़ बाय फर्स्ट पार्ट टू फोर्थ पार्ट.